किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को बीमार कर देती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक गुरुजी की, जिनके आश्रम में 30 सेवक थे। 30 लड़के थे, वहां सेवा करते थे, ध्यान करते थे, गुरुजी से शिक्षा लेते थे। एक सेवक जो था, उसकी बहन की शादी आने वाले कुछ महीनों में थी, और वो बार बार गुरुजी को जाकर के कहता था, गुरुजी आपको चलना है, शादी में चलना है, आशीर्वाद देना है, और मुझे छुट्टी भी देनी है, मैं थोड़े दिन जाऊंगा। तो गुरुजी कहते थे, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं जाता हूँ शादियों में, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो सेवक बार बार ये बात करता था घुमा फिरा करके। क्यों? क्योंकि उसे गुरुजी से मदद चाहिए थी। आश्रम में चढ़ावा आता था, उसे लगता था गुरुजी कुछ पैसे दे देंगे तो काम हो जाएगा, घर पर जाऊंगा, वैसे ही गरीबी में हम लोग जी रहे हैं, बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन गुरुजी उस बारे में बात ही नहीं करते थे। फाइनली वो दिन आ गया जब इस सेवक को निकलना था। ये गुरुजी के पास गया आखिरी आज्ञा लेने के लिए कि प्रभु अब मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी आपको तो पता ही है, आप भी चलिए। तो गुरुजी ने मना कर दिया, और ये हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निकलने वाला था। गुरुजी ने कहा रुको, इसको लगा शायद अब मदद करेंगे, पैसे वैसे देंगे। गुरुजी ने इस लड़के को 5 अनार दिए, और इसके साथ में 2 और लड़के भेज दिए कि जाओ भाई, शादी में हाथ बटाना, काम अच्छे से करवाना। ये तीनों लोग वहां से निकले आश्रम से। थोड़ा दूर पहुंचे थे कि जिसकी बहन की शादी थी, उसने बाकी साथियों से कहा, दोनों से, कि देखा गुरुजी की इतनी मदद कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, और आज क्या मिला? आज जब बुरा समय आया तो गुरुजी ने सिर्फ 5 अनार दिए। गुरुजी को मालूम है कि मेरा परिवार गरीब है, हमारे पास में पैसा नहीं है, लेकिन आज सिर्फ 5 अनार दिए। आज अगर थोड़ी मदद कर देते, शादी अच्छे से हो जाती। इसी सब बहसबाजी में वो कह रहे थे शिष्य कि नहीं, गुरुजी ने कुछ सोच करके ही दिया होगा, सब अच्छा होगा, तुम चिंता क्यों करते हो, अच्छे से शादी होगी। वो चले जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे। रेतीला इलाका था। उस गांव में इन्होंने देखा कि राजा के सिपाही आए हुए हैं, और जोर जोर से आवाज लगा करके लोगों से पूछ रहे हैं कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या। तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि अनार क्यों चाहिए? तो सिपाही ने बताया कि राजा साहब ने इनाम की घोषणा करवा रखी है, हमारे यहाँ पर अनार तो होते नहीं है, और वैद्य जी ने कहा है कि जो राजा की बेटी बीमार है, उसे अगर अनार के साथ दवाई दी जाएगी तो दवाई बहुत जल्दी असर करेगी। तो अगर किसी के पास अनार हो तो राजा साहब उसको बुला रहे हैं और अपनी तरफ से बहुत सारा इनाम देंगे। शिष्य के पास में 5 अनार थे, गुरुजी ने दिए थे, सिपाही के साथ चला गया। महल में पहुंचे, जाकर के वो 5 अनार दिए, राजा की बेटी ठीक हो गई। राजा ने खुशी खुशी बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारे पैसे, सोने चांदी के आभूषण सब दे दिए कि जाओ जाकर के अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। इस शिष्य की बहन की शादी धूमधाम से हुई, और जब बहन विदा हो रही थी, जब वो उसने देखा कि बहुत शानदार तरीके से शादी हुई है, तो इसको गुरुजी याद आ रहे थे। इसे अपनी वो बात याद आ रही थी जो उसने गुरुजी के बारे में कही थी, गुरुजी हमारे बारे में सोचते नहीं है, 5 अनार दिए हैं। छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सार ये है कि हमें जिसने यहां भेजा है, उसका प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा है। जरूरत है सिर्फ उस पर भरोसा करने की। जिस दिन आपने उस पर भरोसा कर लिया, उस दिन चीजें अपने आप सही होने लग जाएंगी। तो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि फिर उसके मन का होता है, और वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।